हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चित्तौड़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी आप सबने कैसे मनाई? आशा करती हूँ आप सबने जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई होगी। हमने भी बहुत अच्छे से खूब मस्ती से जन्माष्टमी मनाई। तो मैंने उसका वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया था कि हमने जन्माष्टमी कैसे और किस तरीके से मनाई। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जन्माष्टमी स्पेशल की सभी वीडियो में बता दिया था कि मैं छठी से रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं छठी का, जो कि दोस्तों कुछ इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि छठी होती क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता छठी क्या होती है, छठी हम क्यों मनाते हैं। तो आइए मैं आपको वो आज सब कुछ बता दूँगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि छठी क्या है। तो दोस्तों, छठी का मतलब है जैसे जन्म के बाद जो बच्चा होता है उसका नामकरण करना। जैसे हमारे घर में बच्चा पैदा होता है ना, उसी तरह जैसे कि हमारे घर में कोई बच्चा हुआ है, हम 6 दिन के बाद उसका नामकरण करते हैं। और 6 दिन के बाद जिस लेडीज़ के मतलब बच्चा हो रखा होता है, उस लेडीज़ को उस दिन हम उस बच्चे का नामकरण करते हैं। उस लेडीज़ को हम कच्चा पक्का खाना, उस बच्चे को हम थोड़ा कच्चा पक्का खाना ऐसा कुछ खिलाते हैं या करवाते हैं। तो दोस्तों, ये हर किसी के में एक जैसा नहीं मनाया जाता है, हर किसी में अलग अलग प्रथाएं होती हैं हर किसी के रिगार्डिंग। जैसे कि मैं हमारा बता देती हूँ, मैं हमारा अपना बताती हूँ कि हमारे में क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे में ऐसा होता है कि किसी लेडीज़ के बच्चा हुआ है तो हमारे में ये होता है कि 11 दिन के बाद हम लोग उत्सव मनाते हैं। तो उन 11 दिनों में या उन 5-6 दिनों में हम सिर्फ दूध ही पीते हैं, मतलब कि अन्न हमने नहीं खाना होता है। तो दूध ही पीना होता है, या अगर हम अन्न खाएं तो दूध में मिक्स करके या कुछ इस तरीके से बिल्कुल लिक्विड टाइप ही ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि अगर हम ज़्यादा हैवी खाना खाएंगे तो उससे माँ को तो दिक्कत होगी ही होगी, बच्चे को भी दिक्कत होगी। तो हमारे में तो ऐसा होता है कि हम जो हमारे में छठी मनाते हैं वो मनाते हैं 11 दिन के बाद। तो हमारे में वो उत्सव 11 दिन के बाद कैसे होता है कि उस दिन हम उत्सव मनाते हैं, बच्चे का नामकरण करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं। तो ये होता है दोस्तों असल में छठी का मतलब। तो कईयों में ये 6 दिनों बाद होती है, कईयों में 11 दिनों के बाद होती है, कईयों में 21 दिनों के बाद होती है, और कईयों में 41 दिनों के बाद भी मनाई जाती है, यानी कि 1.25 महीने के बाद। तो हमने आपको छठी का मतलब बता दिया है। तो आइए, बोला जाता है, तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि छठी क्या, भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपने प्रभु का जन्म करवाया है, जन्माष्टमी में इतना कुछ किया है, तो एक दिन छठी मनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो छठी आप ज़रूर मनाएं। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, मैं आपको वो सब कुछ डिटेल में बता दूँगी। तो सबसे पहले मैं आज आपको ये बताऊँगी। तो दोस्तों, मैं ना आज आपके लिए सिर्फ यही टॉपिक लेकर आई हूँ कि छठी होती क्या है और छठी हमने क्यों मनानी होती है। तो छठी आपने कैसे मनानी है, उसकी क्या विधि है, उसमें आपने क्या करना है, वो मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और वीडियो काफ़ी लंबी का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। अगर हमें मैं सोचती हूँ फ्रेंड्स कि अगर हम चाहे किसी भी एक छोटे टॉपिक पर वीडियो बनाएं, लेकिन वो ना बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग किसी बात को, किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो हमने आपको ये बता दिया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था जन्माष्टमी हमने 11 तारीख को मनाई, तो हमने प्रभु का जन्म करवाया था। मैंने आपको सब कुछ वीडियो में दिखाया था कि हमने कद्दू में किस तरीके से भगवान का जन्म कराया। तो अब हम आज से तो इस हिसाब से जिन्होंने 11 तारीख को छठी मनाई, जन्म करवाया था प्रभु का, वो उनकी छठी आएगी सोमवार को, यानी कि 17 तारीख को। और जिन्होंने 12 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है उनकी छठी आएगी मंगलवार को, यानी कि 18 तारीख को। तो हमने 11 तारीख को मनाया था, तो हम छठी मनाएंगे सोमवार को, ठीक है। तो आइए मैं आपको इससे जुड़ी छोटी सी एक कथा सुनाती हूँ ताकि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ पाए कि आखिर हम छठी मनाते क्यों हैं। तो दोस्तों, अगर हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होगा कि हम छठी क्यों मनाते हैं,
तो हमको उसको मनाने का फ़ायदा भी क्या है। ये ऐसे थोड़ी होता है कि हम एक दूसरे को देखकर ये सब तो कर लेते हैं, लेकिन असल में हमें उसका मतलब ही नहीं पता होता है, उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपके लिए इसके रिगार्डिंग भी एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था, आधी रात का, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आधी रात का समय था, तेज आंधी थी, तेज बारिश थी। तो मोह माया के प्रताप से कारागार के समस्त प्रहरी सो गए थे। आकाशवाणी हुई और वासुदेव जी ने रातों रात उनको गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहते हुए आकाश में बिजली बन गई कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तो कंस को दोस्तों अपना डर बैठ गया। तो कंस ने क्या करा कि पूतना को आदेश दिया, जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। तो पूतना जब गोकुल पहुंची तो यशोदा मैया ने बाल कृष्ण जी को छिपा दिया। तब बाल कृष्ण जी 6 दिन के हो गए थे, लेकिन तब उनकी छठी हुई नहीं थी, ना ही उनका कोई नामकरण हुआ था। तब पूतना ने 6 दिन के सभी बालकों को मार दिया था और श्री कृष्ण को छिपा दिया गया था, तो वह बच गए थे। और फ्रेंड्स, वो भगवान थे, उन्होंने तो बच तो जाना ही था, वे तो साक्षात प्रभु हमारे श्री हरि विष्णु जी थे। तो पूतना ने सोचा कि उसने सभी बालकों को मार दिया है। तब कालांतर में यशोदा मैया ने कान्हा जी के जन्म से 364 दिन बाद सप्तमी को छठी पूजन किया। तभी से श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जाती है और तभी से बच्चों की छठी करने की भी परंपरा है, जैसा कि हम लोग करते हैं आजकल। बच्चा पैदा होता है 6 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, 21 दिन के बाद हम छठी मनाते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी छोटी सी कथा। तो मैंने आपको कथा इसलिए सुनाई ताकि आप समझ पाएँ बात को कि छठी आखिर हम मनाते क्यों हैं, छठी आखिर होती क्या है, क्योंकि कईयों को छठी नहीं पता था दोस्तों। मुझे भी, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मुझे भी छठी का मतलब नहीं पता था। तो मैंने जो आपको छोटे वाले बाल गोपाल जी दिखाए थे ना, जो मैंने अपनी मम्मी के बताए थे, तो हम पिछले साल जब वृंदावन से वो हमारे घर आए थे तो हमें किसी ने बताया था कि अगर आपने प्रभु का नाइट में जन्म कराया है तो आपको छठी ज़रूर मनानी है। तो हमने 6 दिन के बाद सिंपल क्या करा था, कड़ी चावल बना के उनकी छठी मना ली थी। तो मैं आपको आपके पास ये वाला टॉपिक भी ज़रूर लेकर आऊँगी कि छठी में आप पूजा विधि कैसे करें। कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, सिंपल सा है, आप अपने घर में ही करेंगे, मतलब जो भी करेंगे। मैं आपको ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बताती हूँ ताकि हम लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कर सकें। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, हमने कोई शो ऑफ नहीं करना है, तो ज़्यादा कईयों की कैपेसिटी नहीं होती है दोस्तों। कईयों की तो क्या, मैं आपको अपनी खुद की कैपेसिटी बता देती हूँ कि हमारी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा करें या कुछ भी करें। तो मैं आपको इसलिए कह देती हूँ कि मैं आपको जैसा मैं खुद करती हूँ मैं आपको वैसा ही बताती हूँ, मैं आप पे कोई बर्डन नहीं डालती हूँ। तो मैंने छठी से रिगार्डिंग आपको ये टॉपिक बता दिया है। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेकर आऊँगी कि छठी कैसे मनानी है, उसमें हमने क्या करना है। तो आप हमारी इस पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। मैं आपको पूरी वीडियो को वॉच करने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि आप बारीकी से हर एक चीज़ को समझ पाएँ। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं। और दोस्तों कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स करने के लिए मैं आपको इसलिए कहती हूँ ताकि हमको पता लग सके कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप हमारी वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं। तभी मैं आपको कहती हूँ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमें। और इससे ना दोस्तों मेरा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ, जो मैं जानकारी दे रही हूँ उससे एटलीस्ट किसी को तो फ़ायदा मिल ही रहा है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी छठी से रिगार्डिंग। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।